अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में कथित मछली भोज, सावन और एकादशी का दिन और उसके बाद शुरू हुई सियासी घमासान की स्थिति। संत समाज ने सवाल उठाए, बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना तक साध दिया। अजय राय ने सफाई भी दी कि मछली खाना निषाद समाज की पारंपरिक आजीविका और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अयोध्या में मछली परोसी गई या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर भारत की राजनीति में मछली, मटन और नॉनवेज खाना बार बार चुनावी मुद्दा क्यों बन जाता है। कभी राहुल गांधी और लालू यादव का मटन पकाने वाला वीडियो चर्चा में आता है, कभी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर में मछली खाने का वीडियो चुनावी हिस्सा बन जाता है और चुनावी बहस इसके ऊपर होती है। तो कभी रवि किशन मछली को लेकर बयान दे देते हैं और अब अयोध्या में मछली भोज को लेकर विवाद हुआ है। तो आखिर नॉनवेज कैसे चुनावी मुद्दा हर बार बन जाता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं को सवालों के घेरे में लाता है या फिर इसके पीछे जाति, समुदाय, खान पान, वोट बैंक की राजनीति भी अहम है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में कितने लोग मांसाहारी हैं? पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार अयोध्या में क्या हुआ। तो अयोध्या के तारून क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में जुड़ा एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। दावा ये किया गया कि कार्यक्रम में मछली भोज की तैयारी भी की जा रही थी। अब ये भी कहा गया कि वहां 2 क्विंटल से ज्यादा मछली मौजूद थी। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन विवाद इसीलिए बढ़ गया क्योंकि ये कार्यक्रम सावन और एकादशी के दिन की होने की बात कही गई। इसके बाद कुछ संतों ने इस आयोजन पर आपत्ति जताई। इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कांग्रेस से स्पष्टीकरण और सार्वजनिक माफी की भी मांग की गई। हनुमानगढ़ी के पुजारी है रमेश दास, उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ कांग्रेस नेता अयोध्या आकर भगवान राम और संतों का आशीर्वाद लेने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उसी दौरान ऐसा आयोजन हुआ क्यों जिससे सनातन समाज की भावनाएं आहत हों। अब देखिए, इस विवाद में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़ते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सावन के महीने में मछली की दावत होती है तो यह हद से ज्यादा है। उन्होंने यहां तक सवाल उठा दिया कि मछली में प्याज और लहसुन डाला गया था या फिर नहीं, ये भी आप बताइए। यानी विवाद सिर्फ मछली खाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया कि मछली को किस तरीके से पकाया गया। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कहानी इस पूरे मामले को कुछ और ही है। अजय राय कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। इसके बाद वो निषाद समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अब उनका तर्क आप सुनिए। उनका कहना है कि मछली पकड़ना, मछली को बेचना और मछली खाना, ये तीनों ही निषाद समाज की पारंपरिक आजीविका का हिस्सा है। उनके मुताबिक निषाद समाज का जीवन नदियों से जुड़ा हुआ रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में इस समुदाय को सम्मान देने के साथ ही नदियों और तालाबों की जमीन पट्टे पर देने जैसी व्यवस्थाएं भी की जाती थी। लेकिन अजय राय ने अपने बचाव में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, अगर उनकी मछली खाते हुए एक भी तस्वीर सामने आ जाए तो वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब एक तरफ उन्होंने बचाव किया तो दूसरी तरफ वो अपनी ये बात भी कह रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि अगर तस्वीर आए तो मैं इस्तीफा दूंगा, नहीं आए तो योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे। अब इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर कथित दोहरे आचरण का आरोप भी लगाया। अब इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सामने आते हैं, दोहरे आचरण का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अजय राय का नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद मछली खाने की दावत में चले गए। उनका सवाल था कि एक तरफ मंदिर में राम राम और बजरंगबली के सामने दंडवत, तो दूसरी तरफ ऐसा आचरण, ये व्यवहार आखिरकार कैसा है? अब आप खुद ही सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यानी कि कुल मिलाकर अयोध्या का ये विवाद सिर्फ खाने का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे धर्म, आस्था और राजनीति के बीच बहस बन गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। सितंबर 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लालू यादव के पास पहुंचते हैं। चंपारण मटन बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में लालू यादव राहुल गांधी को मटन बनाने की जो पूरी रेसिपी होती है, प्रोसेस होता है, वो बताते हुए नजर आते हैं। खाना बनाते बनाते दोनों नेताओं के बीच में राजनीति पर भी चर्चा होती है। लेकिन वीडियो जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने राहुल गांधी के जनेऊधारी ब्राह्मण और शिवभक्त होने का जिक्र करते हुए सवाल ये उठाया कि सावन के दौरान मटन से जुड़ा वीडियो क्यों शेयर किया गया। यानी यहाँ भी सवाल मटन खाने से ज्यादा उसके समय और सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर खड़ा किया गया।
अब एक और वीडियो था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का वीडियो। आपको लगभग कुछ कुछ याद होगा इस वीडियो के बारे में। मछली का ये वीडियो साल 2024 का है, जब बिहार की राजनीति में मछली वाला वीडियो चर्चा का विषय बन गया था। तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, अंदर लंच करते हैं। मुकेश सहनी ने बताया कि वो चिचरा, मछली और रोटी खा रहे हैं, साथ में मिर्च और प्याज भी था। तेजस्वी यादव ने बताया कि दोनों दिन भर चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और लंच के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट मिले थे, लेकिन चुनावी माहौल में ये वीडियो तुरंत राजनीतिक बहस बन गया था। बीजेपी ने दोनों नेताओं पर निशाना साधा, पीएम मोदी ने भी इसे मुद्दा बनाया था। उस समय राहुल गांधी और लालू यादव का मटन वाला वीडियो और तेजस्वी यादव का जो मछली वाला वीडियो था वो चर्चा में था। एक चुनावी रैली हो रही थी और इस चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सावन के दौरान मटन पकाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर लोगों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप था कि ऐसे वीडियो के जरिए लोगों को चिढ़ाया जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साथ में ये भी कहा था कि देश में हर व्यक्ति को अपनी पसंद का खाना खाने की आजादी है, यानी कि उनके तर्क का केंद्र मांसाहार खाना नहीं बल्कि धार्मिक अवसर के दौरान उसे सार्वजनिक रूप से दिखाने की मंशा थी। और यहीं से इस बहस की एक अहम परत सामने आती है, ये एक अहम पॉइंट इसका सामने आता है। और ये पॉइंट है, भारत में खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाना, खान पान हमारी संस्कृति, जाति, समुदाय, क्षेत्र और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। किसी इलाके में मछली रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा है, कहीं मटन लोकप्रिय है, कहीं शाकाहार धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। इसीलिए जब कोई नेता खाने से जुड़ी कोई तस्वीर या फिर वीडियो चुनाव के दौरान सार्वजनिक करता है तो विरोधी दल उसमें राजनीतिक संदेश तलाशने की कोशिश करते हैं। फिर वही खाना सोशल मीडिया पर सियासी हथियार भी बन जाता है। मछली का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी सामने आ चुका है। चुनावी दौर में बीजेपी सांसद रवि किशन, जिसको आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर खूब वो चर्चा में रहते हैं, उनका वीडियो अक्सर वायरल होता है। उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों से बड़ी मात्रा में मछली लाकर बंगाल के कुएं, पोखर और तालाबों में डालने की बात कही थी। उन्होंने 4 मई के बाद 4 गुना ज्यादा मछली खाने की बात भी कही थी। इस बयान पर विपक्ष ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। वही टीएमसी ने इसे बंगाली संस्कृति और खान पान की जो आदत है उनकी, उसका उपहास उड़ाने वाला बयान बताया था। यानी यहाँ भी मछली सिर्फ भोजन नहीं रही, वो बंगाल, पहचान और चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गई थी। अब जरा राजनीति से जरा हटकर आंकड़ों की तरफ नजर डालते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 2019 और 21 के आंकड़ों के मुताबिक 15 से 49 वर्ष की उम्र के करीब यहाँ पर 83.4% पुरुष और 70% के आसपास महिलाएं हैं जो मछली का सेवन करती हैं। इसमें रोजाना, सप्ताह में कभी कभार मांसाहार करने वाले लोग भी शामिल हैं।